गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो लीजिए हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है आलू के पराठे, दही और अचार। तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई है। तो चलिए फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और एंड तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए अब निकलते हैं और हम लोग आ गए हैं। तो रास्ते में ये हाथी दिखा तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लिया जाए आप सब के लिए। और कुछ इस तरीके से रास्ता है जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए। बिल्कुल ही सिंगल रास्ता है, टूटा फूटा है, तो थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा। और यहाँ पे आप रोक रोक के बीच में, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आराम से आप रोक के व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। यहाँ से हमने टिकट भी ले ली है और हमने जो स्कूटी रेंट पे ली हुई वो पार्किंग में भी लगा दी है। तो चलिए फिर अब अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो इस जयगढ़ फोर्ट का निर्माण कछवाहा वंश के राजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 1600 ईस्वी में, लेकिन इसको पूरा करवाया था राजा सवाई जयसिंह ने 1726 ईस्वी में पूरा हो गया था। और उसके बाद से इसका नाम जयगढ़ फोर्ट रख दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ा है और घूमने में टाइम भी लगता है, तो अच्छे से घूमिएगा। जब भी आप यहाँ पर आए तो आप गाइड ना करें, क्योंकि गाइड जो होते हैं ना वो अच्छे से पूरा फोर्ट नहीं देखने देते। वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये मेन चीज़ है, यही देख लो, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो देख के आए किसी अच्छे यूट्यूबर का, जिन्होंने अच्छे से हिस्ट्री बताई होगी फोर्ट की। तो आपको ना फ़ायदा पड़ेगा, आपके वो पैसे भी बच जाएंगे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से घूम पाएंगे पूरा फोर्ट। तो हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जयवान तोप, जो तोपों में सबसे बड़ी है और जिसका वज़न है 250 टन। और वो यही इसी किले में बनाई गई थी राजा मानसिंह के टाइम पे। तो ये काफ़ी बड़ी है और जिसको कभी युद्ध के लिए यूज नहीं किया गया था, सिर्फ एक बार उसको बस चलाने के लिए देखा गया था, चलाया गया था कि कैसी है ये। तो इसका जो गोला है ना वो 50 किलो का है, जो कि 30 से 32 किलोमीटर तक मतलब उसकी रेंज है, जाता है वो। और जहाँ पे गिरता है ना बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब हमें बताया गया था, गाइड ने बताया था। और हम ये जा रहे हैं पैदल, जो लोग जा रहे हैं ना उस रास्ते से, आप के पास अगर गाड़ी है तो गेट है उसके अंदर से भी जा सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ ऊपर जा भी रही थी और ऊपर लगी हुई थी पार्किंग में। लेकिन इस तरीके से अगर देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है कुआं उस टाइम का जो टूटा फूटा पड़ा है। इस साइड आपको दिखेगा वॉच टावर, जो युद्ध के टाइम पे ना इसके खड़े होके नगाड़ा बजाया जाता था। उसकी आवाज़ कम से कम 20 किलोमीटर तक जाती थी। सैनिकों को तैयार किया जाता था युद्ध के लिए। तो ये जो बुर्ज बने हुए हैं ना, जो इनमें छेद और ये खिड़की टाइप आप देख रहे हैं ना, यहाँ से सैनिक देख पाते थे कि मतलब क्या कुछ चल रहा है और दुश्मनों को देख पाते थे, तीर वगैरह चलाते थे। यहाँ बीच में आपको एक बहुत ही गहरा ये गड्ढा सा मिलेगा, ये पानी का टाका है। बारिश का पानी जो ऊपर से आता था तो यहाँ पर आता सबसे पहले, और सारी मिट्टी वगैरह यहीं पे जमा हो जाती थी और साफ़ पानी आगे चला जाता था दूसरे टाकों में। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी गहरा गड्ढा है ये, और बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर रहते थे राजा के जो प्रमुख सेनापति होते थे ना, वो यहाँ पर रहते थे, जो कि इसे ना बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ की छत थोड़ी सी कमज़ोर है। और अब ये रास्ता जाता है जहाँ पे जयवान तोप रखी गई है, उस जगह पे ऊपर की ओर जाएगा। तो ये है जयवान तोप जिसका वज़न 250 टन का है और ये यहीं पर मतलब बनाई गई थी। जो राजा मानसिंह प्रथम थे ना, वो जब काबुल गए थे लड़ाई में तो वहीं से सीख के आए थे फार्मूला कि तोप कैसे बनाई जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नहर है जहाँ से पानी आता था बारिश का।
और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी दिखता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे का जो एरिया है वो देखने के लिए, जहाँ पर बड़े बड़े पानी के टाके हैं। तो इस तरीके से 12 बुर्ज इसमें बने हुए हैं पूरे किले में। और जो आमेर फोर्ट है ना, वहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर की सुरंग भी बनाई गई है। और इस तरीके से कमरे होते थे सैनिकों के रहने के। तो ख़ास तौर से ये जो किला है ना, सेफ्टी के लिए भी यूज किया जाता था युद्ध के टाइम पे, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। और जो सेना होती थी उनको भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था युद्ध के लिए। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे लोग, ये जो बना हुआ है एक कमरा सा, यहाँ पर ऊपर चढ़ के लोग फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखता है। तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लिए और व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो ये इस तरीके से दरवाज़ा देखिए टूटा हुआ है। और ये मटके रखने की जगह आप लोग देख ही पा रहे हैं। और नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे ये है पानी के बड़े बड़े टाके, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा है ये फोर्ट। और ये चारों ओर अरावली की पहाड़ियाँ ना बारिश के मौसम में हरी भरी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर अब नीचे चलते हैं। तो ये है देखिए, जहाँ से पानी इन जो पानी के टैंक है इनमें जाता था। ये जो कमरे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ सैनिक रहा करते थे। और इसी के साथ में है एक ये टाका आप देख रहे हैं। दूसरा जो मेन टाका है जिसमें सबसे साफ़ पानी होता था वो ये है, और जो कि 52 फुट गहरा है। और इसकी चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कम से कम 2 साल बारिश ना हो तो भी इसमें इतना पानी होता था कि कम से कम 10,000 सैनिक 2 साल तक आराम से पानी यूज कर सकते थे। और यहाँ पे बगल में शॉप दी हुई है जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बाहर से अगर आप वही चीज़ें लेंगे तो आधे रेट में वो मिल जाएगी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगी दे रहे थे। तो वहाँ से अब हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे कुछ मंदिर है, 2 पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर, तो वो अब हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक म्यूजियम है छोटा सा जहाँ पे हथियार तोप वगैरह रखे गए हैं। तो जब आए तो ये चीज़ें भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। उस टाइम पे यूज आने वाले ये हथियार, ढाल वगैरह, ये सब जीरा बख्तर, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये है भील जाति के जो लोग यूज करते थे वो हथियार। और ये पूरा मतलब वहीं से बनाई हुई है जहाँ पे तो बनाई जाती थी ना जिस जगह पे, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र के रूप में। ये है उस टाइम की तलवारें। और ये है वो 50 किलो का गोला जो बड़ी वाली तोप में यूज किया जाता था। ये उस टाइम के तीर। तो अभी चलते हैं जो प्राचीन मंदिर है और श्री राम मंदिर, एक बार उसमें दर्शन कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ पे। और ये जो डिजाइन कलाकृति आप देख रही हैं ये भी काफ़ी अच्छी है।
चलिए फिर यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक और मंदिर है यहाँ पे, जो है काल भैरव मंदिर। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ पे मतलब कैमरा लेके नहीं जाने देते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते और ना ही फ़ोटोग्राफ्स लेने देते हैं, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया अंदर का। और यहाँ से अब हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे तोप बनाई जाती थी। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पे किले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेट माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर तोप बनाई जाती थी, यहाँ तोप का कारखाना है। तो इस तरीके से उस टाइम पे देखिए बग्गियाँ यूज की जाती थी, बैलगाड़ी टाइप, वो भी यहाँ पे रखी गई है। और ये कमरे हुआ करते थे उस टाइप के। इस जगह पर रखी गई है बजरंग बाण तोप, और इसको युद्ध के टाइम पे ले जाने के लिए 32 बैलों का यूज किया जाता था, बुर्ज पर चढ़ाने के लिए। तो जिस जगह पर अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर है तोप कारखाना, जहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। राजा मानसिंह प्रथम काबुल की लड़ाई में जब गए थे तो वहीं से ये फार्मूला सीख कर आए थे, और उसी के बाद से यहाँ पर ये तोप बनाई जाने लगी थी। तो ये खराद परिसर है जहाँ पर तोप बनाई जाती थी। तो हमने इस किले को अच्छे से एक्सप्लोर किया और देखा, बहुत ही अच्छा लगा इसके बारे में जानकर और देखकर। आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नाहरगढ़ के किले की वीडियो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।